जय हिंद दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। दोस्तों हम लोग पढ़ रहे थे पोलिनोमियल्स यानी बहुपद, जिसका आज हम करेंगे पार्ट 5। पार्ट 4 तक हम लोग कर चुके हैं और जिसमें हम लोग टॉपिक पढ़ रहे थे शून्यक और गुणांकों के बीच में संबंध। तो आइए हम वहां से कंटिन्यू करते हैं जहां पिछले पार्ट 4 में हम छोड़े थे। हम लोग पढ़ रहे थे शून्यक और गुणांकों के बीच में संबंध। शून्यकों और गुणांकों के बीच में संबंध। गुणांकों के बीच संबंध, इसमें हम लोग रैखिक बहुपद और द्विघात बहुपद के बारे में पढ़ लिए थे। तो आज हम पढ़ेंगे त्रिघात बहुपद के शून्यक और गुणांकों के बीच में संबंध। दोस्तों वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा आप लोग। हम लोग रैखिक और द्विघात पढ़ चुके थे, आज पढ़ना है त्रिघात बहुपद। त्रिघात बहुपद। त्रिघात बहुपद क्या होता है? त्रिघात बहुपद क्या कुछ याद भी है आप लोगों को? तो बताइए किसे कहते हैं त्रिघात बहुपद। त्रिघात बहुपद वह बहुपद होता है जिसका अधिकतम घात क्या हो? 3 हो, उसे हम कहते थे त्रिघात बहुपद। क्लियर है? तो इसमें हो जाएगा, माना कि ax³ प्लस bx² प्लस cx एंड d क्या है? एक त्रिघात बहुपद है। एक त्रिघात बहुपद है। माना कि ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d क्या है? एक त्रिघात बहुपद है जिसका शून्यक क्या हो जाएगा? जिसका शून्यक हो जाएगा अल्फा, बीटा और गामा। गामा है, अल्फा, बीटा और गामा है। त्रिघात बहुपद का 3 शून्यक होगा, क्योंकि हम बताए थे क्योंकि जब जितना बहुपद का घात होगा उतना ही बहुपद की शून्यक होगा। तो बहुपद की घात कितना है? अधिकतम घात है 3, तो शून्यक भी क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा। क्लियर है? हमने क्या माना? ये क्या है? कोई एक त्रिघात बहुपद है जिसका शून्यक क्या है? अल्फा, बीटा और गामा है। क्या है? अल्फा, बीटा और गामा है। अब निकालना है शून्यक और गुणांकों के बीच में संबंध है। शून्यक और गुणांक के बीच संबंध। शून्यक और गुणांक के बीच क्या हो जाएगा? संबंध निकालना है। तो शून्यकों का योग अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर जो होता है, क्या होता है? अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर जो होता है माइनस बी बाई ए। क्या होता है? माइनस बी बाई ए। और बी क्या है? तो बी जो है कि x² का गुणांक है। क्या है? b जो है कि x² का गुणांक है और a क्या है? x³ का गुणांक है। क्लियर है? अब जो होगा दो का गुणनफल, दो शून्यकों का गुणनफल, यानी अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा और प्लस गामा इंटू अल्फा, गामा इंटू अल्फा। ये जो होता है x का गुणांक यानी c बटा में a। c है क्या? तो c जो है कि x का गुणांक है और a क्या है? x³ का गुणांक है। ठीक है? अब तीनों शून्यकों का गुणनफल क्या हो जाएगा? अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा। अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा जो हो जाएगा माइनस डी बटा में a। डी क्या है?
डी है एक अचर पद है। तो ये था त्रिघात बहुपद के शून्यक और गुणांकों के बीच में संबंध। क्या क्लियर है पॉइंट को? तो अब हम चलते हैं इस पे क्वेश्चन कैसे पूछता है, शून्यक और गुणांकों के बीच में संबंध को निकालने के लिए क्वेश्चन कैसे पूछता है, हम क्वेश्चन को देखेंगे। इसको मिटाते हैं, क्लियर है तो आप लोग नोट कर लीजिए। तो क्वेश्चन क्या है, द्विघात बहुपद एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10 के शून्यक ज्ञात कीजिए। ठीक है, पहले दिए गए बहुपद का शून्यक ज्ञात करना है। फिर आगे क्या है, और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। पहले बहुपद का शून्यक ज्ञात करना है, फिर शून्यकों और गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच करना है। ठीक है, तो आइए हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। दिया गया है कि क्या दिया गया है, द्विघात बहुपद क्या दिया गया है, एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10, क्या एक बहुपद हमको दिया गया है। अब इसका निकालना है शून्यक, और शून्यक निकालना है हम लोग सीख चुके हैं पहले से। कैसे निकालते हैं, इस 10 को हम ऐसे दो खंडों में तोड़ेंगे जिसको जोड़ने घटाने पे हमको 7 आए। ठीक है, या इस 7 को हम ऐसे लिखें जिसको गुना करने पे हमको 10 आ जाएगा। तो क्या हम इसको लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 7x को हम तोड़ सकते हैं 5x प्लस 2x में तोड़ सकते हैं प्लस 10, फिर हमको गुना करेंगे तो हमको यही मिल जाएगा 10, और जोड़ेंगे तो यहां से हमको 7 मिल जाएगा। कोई दिक्कत है, बराबर 0। यहां से कॉमन क्या है, यहां से हम x कॉमन लेंगे, तो यहां बचेगा x प्लस 5, और यहां से हम 2 कॉमन लेंगे, इसमें से हम 2 कॉमन लेंगे तो बचेगा यहाँ x बचा और यहाँ 5 बच गया, बराबर 0। अब यहाँ पे x प्लस 5 दोनों में है तो हम कॉमन निकालेंगे, x प्लस 5 को हम कॉमन निकाले तो बचा क्या, यहाँ बचा x और यहाँ बच गया 2, बराबर 0। एक बार इसके बराबर 0 और एक बार इसके बराबर 0, ये तो हम सीख चुके हैं पहले से। तो x प्लस 5 बराबर 0 और x प्लस 2 बराबर 0, x बराबर -5 और x बराबर आ जाएगा -2। तो शून्यक क्या हो गया, अतः बहुपद एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10 का शून्यक क्या हो गया, शून्यक हो गया -5 और -2 है। अब क्या करना है, अब जो करना है शून्यकों और गुणांकों के बीच में संबंध की सत्यता की जांच करना है। तो अब क्या करना है, पहले हम क्या करते थे, शून्यकों का योग यानी शून्यकों का योग क्या होता था, अल्फा प्लस बीटा, यानी यहाँ ये 2 शून्यक है ना, तो इसको मान लो कि अल्फा है और ये क्या है, बीटा है, तो क्या हो जाएगा -5 बराबर -5 प्लस -2, क्या आ जाएगा -7 आ जाएगा। और ये किसके बराबर होता था, तो ये होता था -b/a के ना, -b/a के, जो है b का मान क्या है 7 है और a का मान क्या है 1 है, तो हम लिख सकते हैं -7/1, यही क्या है शून्यकों का योग। अब क्या था, शून्यकों का गुणनफल, क्या होता था, शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल
क्या होता था, अल्फा इंटू बीटा, यानी 5 माइनस 5 गुने -2, क्या आ जाएगा -10, नहीं +10 में आएगा, +10, क्योंकि माइनस माइनस प्लस बन जाएगा 10। अब होता है क्या था, गुणनफल जो होता था C/A, C/A, और C का मान क्या है यहाँ पे, C का मान जो है यहाँ पे 10 है, और A का मान कितना है 1 है, तो 10 बटा में 1 क्या है, यही है गुणकों और गुणांकों के बीच में संबंध। तो क्या ये क्वेश्चन क्लियर है आप लोगों का? तो हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन सेकेंड दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 2, x² - 3, इसमें भी क्या करना है, इसका शून्यक निकाल करके और शून्यक और गुणांकों के बीच में संबंध की सत्यता की जांच करना है। तो लैंग्वेज सेम रहेगा, बस खाली बहुपद बदलेगा, ठीक है। तो आप लोग लिख लेंगे क्वेश्चन को। पहले क्या करना है, इसका शून्यक निकालना है। तो दिया गया है कि दिया गया है कि बहुपद क्या दिया है, x² - 3, इसका निकालना क्या है, शून्यक। शून्यक कैसे निकालते थे, तो हम बताए थे, इसको इस रूप में लिख सकते हैं क्या, x² - √3 का स्क्वायर, इसको हम लिख सकते हैं। इसको लिख सकते हैं तो इसको हम तोड़ देंगे फॉर्मूला पे a - b इंटू a + b पे। तो यहां से हो जाएगा x + √3 x - √3 इक्वल 0। x एक बार इसके बराबर 0 एंड एक बार इसके बराबर 0 कर देंगे, तो x + √3 बराबर 0 एंड x - √3 बराबर 0। तो यहाँ से x बराबर आ जाएगा -3 - √3 एंड यहाँ से x बराबर √3, यानी शून्य क्या हो गया। अतः बहुपद x² - 3 का शून्य क्या हो गया, शून्य हो गया √3 एंड -√3, ये क्या है शून्य। अब निकालना क्या है, शून्यक और गुणांकों के बीच में संबंध ज्ञात करना है। इस बहुपद को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, x² + b का मान इसमें नहीं दिया है, तो 0 × x -3, इस रूप में भी हम लिख सकते हैं एक्सटेंडेड फॉर्म में। क्लियर है। अब क्या करना है, संबंध निकालना है, शून्यकों का योग, शून्यकों का योग क्या है, शून्यक क्या है, √3 प्लस -√3 है, तो वो माइनस में है, इसको जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा, शून्य आ जाएगा, क्या आएगा शून्य। योग होता क्या था, तो -b/a, तो b तो ऐसे भी यहाँ पे क्या है 0 है, तो हो जाएगा 0 = 0, 0 बटा में 1, जो कि शून्य को स्थापित कर देगा, शून्य हो जाएगा यहाँ से। फिर क्या है, गुणांकों के बीच में संबंध है, गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल क्या है, गुणनफल, तो दोनों का गुना कर देंगे इंटू -√3, यहाँ से आ जाएगा -3, और होता क्या था, तो c/a, तो c क्या था, c क्या है यहाँ पे 3 है, 3 और a का गुणांक 1, क्या दोनों इक्वल है, तो हाँ बिल्कुल दोनों क्या है, इक्वल है। तो यही था, इसी टाइप के इस पे क्वेश्चन पूछा जाता है, 2 नंबर का क्वेश्चन, 2 से 5 नंबर क्वेश्चन इस पे पूछा जाता है। ये क्वेश्चन हर साल यहाँ से देखने को मिलता है। क्लियर है। तो एक क्वेश्चन इसमें और देखेंगे, अभी एक क्वेश्चन और इसमें हम देखेंगे, क्वेश्चन 3 मिटाते हैं इसको, -2 है। क्वेश्चन कह रहा है कि द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए, एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों का योग
और शून्यकों का गुणनफल कितना हो, -3 हो और -2 हो। योग कितना हो, -3 और योग और गुणनफल क्या हो, -2 हो। तो दिया क्या गया है, तो आइए हम शुरू करते हैं माना की सॉल्यूशन। माना की द्विघात बहुपद ax² प्लस bx प्लस c है जिसका शून्यक अल्फा और बीटा है। क्या है, एक द्विघात बहुपद मान ले और जिसका शून्यक क्या है, अल्फा और बीटा है। हमें कहा क्या है कि शून्यकों का योग यानी अल्फा प्लस बीटा क्या दिया है, -3 दिया है। हम पढ़े क्या है कि अल्फा प्लस बीटा होता क्या है, तो ये होता है -b/a होता है, -b/a। तो इसके नीचे में क्या 1 लिख सकते हैं, तो बिल्कुल हाँ लिख सकते हैं। फिर होता है अल्फा इंटू बीटा क्या होता है, इसमें दिया क्या है, -2 दिया है कि गुणनफल क्या है, 2 है। हम पढ़े क्या है, क्या होता है, तो ये होता है c/a। इसके नीचे हम क्या 1 लिख सकते हैं ना, तो बिल्कुल हम 1 लिख सकते हैं। तो यहाँ से हमको a का मान क्या निकल गया, a का मान क्या आया, 1 आया। क्या है, a का मान 1 है, तो a बराबर 1। b का मान क्या है, b का मान आ गया क्या, b का मान आ गया 3। यहाँ से b का मान क्या है, 3 है। और c का मान क्या है, -2 है। c का मान क्या आ गया, -2। तो बहुपद क्या हो जाएगा, इस बहुपद में इसमें abc का मान पुट कर दीजिए। तो a क्या है, a का मान है 1, तो यहाँ हो जाएगा x² प्लस b क्या है 3, तो 3x एंड c क्या है, -2 है। तो यही है आपका द्विघात बहुपद। ठीक है, ऐसा भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। क्लियर है, अगर क्वेश्चन क्लियर है तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप प्यार से कमेंट करके बताएं वीडियो कैसा लगा आज का सेशन। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।